एक हफ्ते के लगभग प्रोग्राम करके करके अलीगढ़ आ गया था, बाहर से प्रोग्राम करते करते। हजरत का फोन पहुंचा, कहाँ हैं आप? मैं अलीगढ़ में। कहा आप आज ही आ जाइए यहाँ कि मुनाजरा तय हो गया है। कहाँ? रचेटा में। कौन है? कि मुनव्वर हुसैन ने चैलेंज दिया था, इधर से सुन्नियों ने मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। हम वहां से गाड़ी भगा के इधर को आए। रचेटा कहाँ है? कितनी दूर है यहाँ से रचेटा? करीब है ना। जब रचेटा में पहुंचे तो स्टेज बन रहे थे। अब वहाबियों का स्टेज बन गया और सुन्नियों का भी काम कुछ बाकी था। ये मौलाना एहसान साहब वगैरह चश्मदीद गवाह हैं उसके। स्टेज पर वहाबी मौलवी आ गए और उन्होंने हम ये पूछ लिया कि सुन्नियों की तरफ से उधर से कौन आया है मुनाजिर, तो हमारा नाम ले दिया। जैसे ही मेरा नाम सुना है, मौलवी मुनव्वर कूद के भागा एकदम स्टेज से, और मौलवी चिले बजरियों की तरह, मेढकों की तरह कूद कूद के भाग गए। अब उनका पूरा स्टेज खाली हो गया, सुन्नियों का स्टेज भरा। फिर उस स्टेज पर भी सुन्नियों ने कब्जा कर लिया था। किया था नहीं किया था? बोलिए बोलिए, किया था। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बताऊं, खैर मुकल्लिल मौलवी ने ये कहा, मौलवी था बड़ा घाक मौलवी ना, मुनव्वर नहीं, दूसरा है। कहा ये कहते हैं मदीना शरीफ जाओ, मक्का शरीफ जाओ, वहां के इमामों के पीछे नमाज जायज नहीं है। जबकि कहते नहीं, हम तो कहते हैं वहां के इमामों के पीछे नमाज जायज नहीं है। तो बोले ये कहते हैं इमाम नमाज जायज नहीं है, जबकि हुजूर ने ये फरमाया है। अब देखिए आप कैसे हदीसों में ये गलत तरीके से हदीसों का मफहूम बयान करते हैं। बोले हदीस पाक में आया है, इन्नल ईमान ला यारिज़ु इलल मदीनति कमा तारिज़ुल हय्यतु इला जुहरिहा। ए सिद्धिया गोटे का हार मत डालना रे, निकाल इसको। सबसे पहला नहुसत का काम यही हुआ है, निकाल, फूलों को डाला करो बस। कि हुजूर ने फरमाया बेशक दीन ईमान, इन्न दीना भी आया, इन्नल ईमाना भी आया हदीसों में। दीन ईमान सिमट सिमट के मदीने में दाखिल हो जाएगा, जैसे सांप सिमट सिमट के अपने बिल में घुस जाता है। हदीस पे हमारा ईमान है। को हदीस पे हमारा ईमान है कि हुजूर का फरमान। तो मुल्ला जी बोले, कोई गैर मुकल्लिद मुल्ला जी रज़ाउल्लाह मदनी, वहीं सऊदिया की तनख्वाह पे पलता था वो रिछा के अंदर। तो वो बोले मुल्ला जी, बोले देखिए दीन ईमान सिमट के मदीने में पहुंच जाएगा, ये हुजूर ने फरमाया है। और मदीने के मक्के के इमामों के पीछे ये नमाज नाजायज कहते हैं, पब्लिक को गुमराह करने के लिए उसने ये मफहूम बयान कर दिया। लेकिन कह रहा था मुझसे, मैंने कहा मुल्ला जी ओ होश की पियो, तुम्हें पता नहीं कि तुमने हदीस किसके सामने पढ़ी है। हदीस का ये मफहूम नहीं है कि आज के मौलवियों के ऊपर तुम फिट कर दो। मैंने कहा हदीस पाक में फरमाया इन्न दीन ला यारिज़ु, उलमाए दीन तवज्जो करें, ये यारिज़ु फेले मुजारे है जिसमें हाल या इस्तिकबाल का जमाना पाया जाता है। फिर उस पर लाम ताकीद है, यकीनन यकीनन दीन ईमान सिमट के पहुंच जाएगा मदीने शरीफ में, ये हुजूर ने फरमाया। तो हुजूर ने अपने जमाने के लिए तो नहीं फरमाया कि सिमट के आ रहा है, क्योंकि उस वक्त तो दीन फैल रहा था मदीने शरीफ से। तो यकीनन फेले मुजारे फरमाकर फरमाया हुजूर ने कि आइंदा जमाने में दीन ईमान सिमट के मदीने में आ जाएगा, और बेशक आएगा, हमारा ईमान है क़यामत के करीब पहुंच जाएगा। दीन ईमान सिमट के कब पहुंचेगा? अरे दोहरा दो, मैं आपको कुछ बहुत अजीब बात, बहुत आलीशान बात समझाना चाहता हूँ। कब पहुंचेगा? जोर से बोलो सब मुसलमान, क़यामत पे ईमान है ना? कब पहुंचेगा? क़यामत के करीब दीन ईमान सिमट के मदीने में पहुंच जाएगा। मैंने कहा मुल्ला जी अब होश की पी,
ये हुजूर ने आइंदा की खबर दी है। पहले तो ये बताओ कि क़यामत आ गई, बताओ क़यामत आ गई क्या? हुजूर ने तो क़यामत के करीब के लिए फरमाया। मैंने कहा क़यामत आ गई मगर तुम पर। यार तुम तो मुस्कुराना तक नहीं जानते हो यार। मैंने कहा आ गई क़यामत मगर तुम वहाबियों पे आ गई। देखो मैं कैसे कायम करता हूं क़यामत। मैंने कहा हुजूर ने फरमाया आइंदा जमाने में ऐसा ऐसा होगा और ये यकीनन गैब की खबर है, नबी ने गैब की खबर दी है। अब बताओ कि इल्म गैब नबी पे तुम्हारा ईमान है या नहीं? अगर इल्म गैब नबी पे ईमान नहीं है तो हदीस पेश करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और अगर इल्म गैब पर कहो हमारा ईमान है तो तुम अपने धर्म से हो गए मुशरिक, क्योंकि तुम्हारे धर्म में है नबी को गैब का मान लेना, नबी के गैब पर ईमान लाना शिर्क है। तो तुम ये हदीस पढ़ के हो गए मुशरिक अपने धर्म के मुताबिक। अब बताओ अगर कहो कि हाँ तो मरे और ना कहो तो मरे, उलझाए पाँव यार का जुल्फे दराज में। कंजूसी मत करो और जोर से बोलो, उलझाए पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने जाल में सयाद आ गया। और मैंने कहा मुल्ला जी इस जमाने के लिए तुमने ये हदीस पढ़ ली अपने अंदाताओं को खुश करने के लिए। दीन ईमान, तो इसका मतलब ये हुआ कि दीन ईमान सिमट के मदीने में पहुंच गया। और तुम्हारे धर्म के मुताबिक जब आज ही पहुंच गया तो तुम बेईमान यहां क्या कर रहे हो? जब कुल का कुल दीन ईमान सिमट के मदीने में पहुंच गया तो तुम तो बेदीन रहे ना अपने कौल के मुताबिक। मैंने कहा सुनो, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, पढ़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। उन्होंने क़यामत तक के वाक़यात बयान फरमाए। अच्छा अब मैं एक हदीस सुना देता हूँ बुखारी शरीफ की, जिससे ईमान और पुख्ता हो जाए। बताओ मेरे भाइयों, जानवर कभी झूठ बोलता है? बोलो, अरे जोर से बोलो। नहीं, पहले तो बोलता ही नहीं, और जब बोलता है तो सच बोलता है जानवर। एक वाक़या बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो फरमाते हैं जाज़िबुन इला राई गनम फ़अख़ज़ मिनहा शातन फ़तलबहु राई हत्ता इंतज़अहा मिन। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था कि एक भेड़िया आया, और भेड़िया आया उसने एक बकरी को पकड़ा और लेके भाग खड़ा हुआ। लेकिन वो चरवाहा भी बड़ा बहादुर था, भेड़िए के पीछे दौड़ा। फतलबहु राई, भेड़िए ने उसका पीछा कर लिया। उस भेड़िए का उस चरवाहे ने पीछा किया, इतना पीछा किया हत्ता इंतज़अहा मिन्हु, यहाँ तक के वो भेड़िए से बकरी छुड़ा ली। जब बकरी छुड़ा ली भेड़िए से पीछा करके, फसादत ज़िबु अला तल, तो हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि वो भेड़िया जो था वो टीले पे चढ़ गया। भेड़िया कहाँ चढ़ गया? टीले पे, पहाड़ी के टीले पे चढ़ गया। और टीले पे चढ़ने के बाद फ़अक़ामस्तस्फ़र, वो तुम दबा के बैठ गया, कुत्ते की बैठक की तरह बैठ गया। और बैठने के बाद में अब सुनिए वो गोया हुआ। भेड़िया बोलने लगा, फ़क़ाल अज़्ज़िब, भेड़िया कहने लगा क़द अमत्तु इला रिज़्क़िन रज़क़नीहि अल्लाह अख़ज़्तुहु सुम्मा इंतज़अतहु मिन्नी। कहने लगा मुझे अल्लाह ने रोजी दी, बकरी मुझे रोजी में मिली, मेरी तो रोजी ही बकरी है।
तो बकरी को मैंने पकड़ लिया और तूने खुदा की दी हुई रोजी मुझसे छीन ली। ए शख्स, तूने खुदा की बख्शी हुई रोजी मुझसे छीन ली। खुदा ने मुझे रोजी दी और तूने वो रोजी छीन ली। तो अब देखिए, आप भेड़िया बोल रहा है, इंसानी जबान में बोल रहा है, अरबी जबान में बोल रहा है। अब ये हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ये बड़ा ताज्जुब में पड़ गया, ये चरवाहा ताज्जुब में पड़ गया और ताज्जुब में कहने लगा तल्लाह। अरे भाई समझ में आ रही है हदीस? तल्लाह इर्रायतु कल यौम ज़ेबुन यतकल्लम। भेड़िया कहने लगा, वो चरवाहा कहने लगा, अल्लाह की कसम आज की तरह मैंने कभी भेड़िए को अरबी जबान में बोलते हुए नहीं देखा। जम गए हो क्या? बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो, जितने मेरे भाई ईमान वाले हदीस पे जिस जिसका ईमान है वो जोर से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो कहने लगा, खुदा की कसम भेड़िए को आज की तरह मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा। अब भेड़िए ने इसकी बात को सुना तो कहने लगा, ए चरवाहे, बेशक मेरा अरबी जबान में कलाम करना बहुत ताज्जुब की बात है, तुझे ताज्जुब होना भी चाहिए, मगर सुन ले, वअअजबु मिन हाज़ा रजुलुन फिन नखलात बैनल हर्रतैन युखबिरुकुम बिमा मज़ा व बिमा हुवा काइनुम बअदकुम। भेड़िया कहने लगा, अल्लाह की कसम, एक चरवाहे, मुझे इससे ज्यादा ताज्जुब की बात तो यह है कि अल्लाह का रसूल मदीने मुनव्वरा में मौजूद है, दो संगलाख जमीनों के बीच में खजूरों के झुरमुट में मौजूद है। वो अल्लाह का रसूल तुम्हें गुज़िश्ता बातों की भी खबर देता है और आइंदा गैब की भी खबर देता है। गुज़िश्ता गैब भी बताता है और आइंदा का गैब भी बताता है। और इशारे इशारे में उसने समझा दिया कि फिर भी तू ईमान नहीं लाया, फिर भी तू ईमान नहीं लाया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फकान रजुल यहूदिया, वो आदमी यहूदी था। कौन था? कौन था? यहूदी, मुसलमान नहीं था, वो चरवाहा यहूदी था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, वो यहूदी था। अब उसको तो हैरत हो गई कि भेड़िए ने मुझे क्या समझा दिया। भेड़िए ने मुझे क्या समझा दिया कि मेरे ईमान न लाने पर ताज्जुब कर रहा है। लिहाजा वो भेड़िया अब तक तो बकरियों को छीन रहा, बकरी को छीन रहा था, उससे छुड़ा लिया कि बकरी लेके भाग गया था। अब देखिए, उसी वक्त उस यहूदी के दिल में ऐसी रोशनी पैदा हुई कि उसने कहा, अब ये भेड़िया जो है वो मेरे ईमान लाने का सबब बना है, ये मेरी बकरी को नहीं ले जाएगा। सारी बकरियां छोड़ के उसी भेड़िए के हवाले कर दी और सारी बकरियां छोड़ छाड़ के हुजूर की खिदमत में हाजिर हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बकरियां छोड़ के हुजूर की बारगाह में वो हाजिर हो गया और आने के बाद हुजूर को उसने सारा वाकया सुनाया और ईमान ले आया, असलम और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो मेरे हबीब ने उसकी बात की तायीद फरमाई, फसद्दक़हुन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर ने उसकी तस्दीक फरमाई। बाद में जब पहले वो ईमान लाया, उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, ये जो भेड़िए ने कहा था कि मैं आइंदा की खबर देता हूँ और गुज़िश्ता की भी, तो सुन ले, आइंदा की खबर मैं तुझे दे रहा हूँ। कद औशका यखरुजर रजुलु मिन बैति, और अनकरीब आदमी अपने घर से निकलेगा। ए लड़के बैठ जा, अनकरीब आदमी अपने घर से निकलेगा। फला यरजिअन्न हत्ता युहद्दिसहु नालहु व सौतहु बिमा अहदस बअदह, तो घर से जब निकलेगा आदमी
उस वक्त तक नहीं लौटेगा जब तक उसके घर से उस पता न लगेगा, उसकी बीवी उसे न बताएगी कि क्या हो रहा है तेरे घर में। जब उसकी बीवी बताएगी तो वो घर वापस जाएगा। आज ऐसा ही हो रहा है, फोन से पता लगता है घर से। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, शहजादे मुफस्सिर आजम। अरे बोलो ना जोर से सुभान अल्लाह। वो कैसे? जमीन कहती है, हदीस के अल्फाज सुनिए, फतक़ूलु ऐ रब्बे कैफ़ आकुलु लहमहु व कलामुका फी जौफ़िह। अरे मौलाना नातिक साहब कहाँ गए? अरे आओ इधर, बैठो यार। हाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, बिल्कुल। तो जमीन कहती है, मालिक मौला, मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूँ कि तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है। बोलो सुभान अल्लाह। तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है। जरा सोचिए, ये बेदीन वहाबी हुजूर को मुर्दा मानते हैं, और ये मुर्दा ही नहीं मानते, बल्कि ये लिखा है कि मिट्टी ने खा लिया हुजूर के जिस्म को, मिट्टी में मिल गए हुजूर। माज़अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो ना, माज़अल्लाह। मेरे पास यही किताब मौजूद है, तक़वियतुल ईमान में लिखा है, मरकर मिट्टी में मिलने वाला हुजूर के लिए, मरकर मिट्टी में मिलने वाला। और जुल्म तो बालाए जुल्म यह है कि इसकी निस्बत भी हुजूर की तरफ कर दी। मिट्टी में मिलने वाला, तो हुजूर को कहते मिट्टी में मिलने वाले। मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गया बदन हुजूर का। माज़अल्लाह, जोर से बोलो माज़अल्लाह। अरे और जमीन का अकीदा देखो, वो कहती है, अल्लाह तेरा कुरान जिसके सीने में महफूज हो, मैं उसको हाथ भी नहीं लगा सकती। अरे तड़प के बोलो ना सुभान अल्लाह। तो जिसने कुरान हिफ्ज किया, जब उसको जमीन नहीं खा सकती, तो जिस पे पूरा कुरान नाजिल हुआ है उसे कैसे खा सकती है? अरे लगाओ ना नारा यार, क्या आप कैसे बैठे हो खाली? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत कुरान पाक, सुभान अल्लाह। इसीलिए हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। सुभान अल्लाह। वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। लिखा जिसने मुर्दा, कहा जिसने मुर्दा, वो मुर्दा है वल्ला। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, सुभान अल्लाह। जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल लगा? कमजोर कमजोर हो यार, कंजूसी भी बहुत कर रहे हो है? अच्छा लगा? अच्छा लगा? ये बच्चा किसी ने भेजा है या खुद ला रहा है? अरे किसी ने भेजा। क्यों भाई, भेजा है तुमने? तब तो सही है, तब तो सही है। पापा ने भेजा है। चलो उनके वाले साहब ने भेजा, पापा ही कहते हैं आजकल। छोटे बच्चों का, नाबालिगों का नहीं लेना चाहिए ना, जब तक कि उसका वली न भेजे, पता हो, क्योंकि जायज नहीं है लेना। मगर इस छोटे से बच्चे ने सबको शर्मिंदा कर दिया कि तुम बैठे बैठे मुंह देख रहे हो, देखो मैं चला। वाह वाह वाह। क्यों? सही है? तो मेरे अजीजों, हम अहले सुनन का अकीदा है वल्ला, वहाबी जहन्नम का कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहेगा वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले।
दे दो, लिख के कोई स्थिरता तो नहीं है। चलिए तवज्जो है मेरे अजीजों, इतना बड़ा मकाम है हाफिज का कि जमीन कहती है कि अल्लाह, मौलाना जी हमारे साथी हैं, ये देखो जोश आ गया, आपको नहीं आया, इनको आ गया। तवज्जो है, जमीन कितनी खुशअकीदा है कि वो कहती है चूंकि तेरा कुरान, अल्लाह पाक ने फरमाया मत खाना तो नहीं खाती, क्यों भाई, हुक्म खुदा का तो टाल नहीं सकती थी, मगर कहा क्यों उसने कि अल्लाह, यार ऐसे समझना चाहिए हदीस को, ये कहा क्यों कि अल्लाह तेरा कुरान इसके सीने में महफूज है इसलिए मैं इसे नहीं खाऊंगी। इल्लत क्या है? कुरान का सीने में महफूज रहना इल्लत है न खाने की। अब बताओ, कुरान अजीम मेरे मुस्तफा पे उतारा गया, उनके सीने पाक पर उतारा गया, और ऐसा उतारा गया कि जिसको पहाड़ बर्दाश्त न करता वो मुस्तफा ने बर्दाश्त कर लिया, और कुरान उतर गया तो उसके उनके सीने को, उनके बदन को मिट्टी कैसे खा सकती है? बेशक बेशक, कैसे खा सकती है? ये क्या वो चेक है, चेक कितने का है, कितने का चेक है? अरे फर्जी तो नहीं है, कहीं बैंक में न चले, ये फर्जी है, फर्जी। पेट्रोल पंप पे चल जाएगा ये? अच्छा चलो साहब, आप चलना साथ में, आप ही दे देना। मुनाजरा करते हैं, हमको ये पढ़ा रहे हैं। हज़रात, एक मजे की बात ये है, हम आपके हम अकीदा, आप हमारे हम अकीदा, सुन्नी है सुन्नी, बोलो तो हमसे मोहब्बत आप करेंगे कि नहीं? हम आपसे करेंगे कि नहीं? बोलो। जब अकीदा एक होता है तो मोहब्बत कायम होती है। इधर वाले बोले जरा। और अकीदा अलग अलग हो तो नफरत कायम होती है। यार जी करो जोर से। नफरत कायम होती है, क्यों? कि वो 72 फिरके वाले बेदीन हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह दीन वाले हैं। कमजोर सुन्नी मत बनना, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हम दीनदार हैं और वो बेदीन हैं, तो हमारे दरमियान और बेदीनों के दरमियान नफरत होनी चाहिए पूरी पक्की। कि हुजूर ने फरमाया इय्याकुम वइय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, उनसे खुद दूर रहो, उन्हें अपने आप से दूर रखो कि कहीं गुमराह न कर दे, कहीं फितने में न डाल दे। बेशक बेशक। बोलो हुजूर ने नफरत सिखाई कि नहीं सिखाई बेदीनों से? बोल तो सिखाई, सिखाई। और जो हम अकीदा लोग हैं, ईमान वाले, उनसे मोहब्बत सिखाई है। और फरमाया इन्नल मोमिना अखुल मोमिन, कि मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन मोमिन का भाई है। मोमिन मोमिन का भाई है तो मोहब्बत होगी भाई भाई के अंदर, है कि नहीं? जी जी होगी। अच्छा अब इतना समझ लो, जमीन है खुश अकीदा, कि जमीन का अकीदा है कि हाफिज कुरान का जिस्म खाने के लायक नहीं है। यह खुश अकीदा जमीन। तो जमीन जब खुश अकीदा है तो नबी को कैसे खा सकती है? कैसे खा सकती है? अब जमीन का जो अकीदा है वो ये हमारा है। तो जब हम कब्र में जाएंगे तो जमीन प्यार करेगी कि आया मेरा खुश अकीदा मुसलमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब बेदीन जाएगा वहां भी तो कब्र उसको ऐसा दबाएगी कि आ गया बदअकीदा, आज तुझसे बदला लूंगी जो तूने मुझ पर बोतान लगाया था कि मैंने नबी के जिस्म को खाया है। आज सारा बदला चुकाऊंगी तो पसलियां इधर से उधर हो जाएंगी। अल्लाह। इसलिए सुन्नियों पैगाम यह है कि अगर कब्र में अपनी हड्डियां न तोड़वाना हो, पिसवाना न हो तो सुन्नी रहना।
और अगर हड्डियां पसलियां तुड़वाना हो तो चाहे जो बन जाना, वो आपकी मर्जी है। फिर ठुकने के लिए, कुटाई और ठुकाई के लिए तैयार रहना कब्र में। तो अकीदा अच्छा हो, हाफिज कुरान के बदन को जमीन हाथ नहीं लगाएगी। जैसा आपने बदन रखा जमीन में, क़यामत तक वैसा ही रहेगा। ए हाफिजो, बड़े खुश नसीब हो। और हाफिजों के बाप जो यहाँ मौजूद हैं वो भी बड़े खुश नसीब हैं। माँ यहाँ मौजूद है, वो भी बड़ी खुश नसीब है। उल्बिसा ताजम मिन तीजानिल जन्ना, क़यामत के दिन माँ बाप के सरों पर, हाफिज के माँ बाप के सरों पर जन्नत का ताज रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और हाफिज जी, इधर वाले हाफिज जी, इधर तुम हमारी तरफ देखो यार, उधर बहुत देख लिया तुम। तुम्हारे बाप का नाम क्या है या नहीं? कहाँ है अनीसुर रहमान? मुबारकबाद दे दूं उनको। कहाँ है? जल्दी आओ इधर। और दूसरे हाफिज जी जो दूसरे नंबर पे हैं, तुम्हारा बाप है यहाँ? अरे है, आरिफ हुसैन कहाँ है? वो इधर आओ। और तीसरे क्या है तुम्हारा नाम? नफीस अहमद। तुम्हारे बाप है? बुलाओ उन्हें। नफीस अहमद के वालिद आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार, तुम्हारे ही तो बेटे हैं ये। और चौथे हाफिज जी है शफीक अहमद। तुम्हारे वालिद क्या नाम है? रफीक अहमद है? नफीस अहमद वालिद का नाम शफीक अहमद। कहाँ है भाई शफीक अहमद साहब, जिनका बेटा हाफिज कुरान हो गया? क्या बात है। आओ शफीक अहमद भाई। ए मेरे भाई, अभी हाथ जेब में से मत निकालना, रुको। सारी दुनिया की दौलत आज तुम्हें मिल जाती तो उसकी कोई हकीकत नहीं थी इस हिफ्ज़ कुरान की दौलत के मुकाबले में। लिहाजा तुम सुनो, अभी मत निकालो जेब में साथ। अब तुम इस हाफिज कुरान की खुशी में कि अल्लाह ने तुम्हें हाफिज दिया और तुम्हारे सर पे ताज सजाया जाएगा क़यामत में। जी जी जी, तैयार हो ताज पहनने के लिए? कौन इनकार कर देगा? खुश नसीब। अच्छा, अब ये बताओ, पहली बात तो ये बताओ, तुम दाढ़ी छुपा के क्यों आए हो? बोलो कितनी है? इतनी सी पूरी करो, आज से दाढ़ी पूरी होगी इंशाल्लाह। और छल्ला पहने हो? छल्ली क्या है ये? उंगली में छल्ला है, उतारो इसको। हाफिज जी कुछ नहीं बताते हो तुम अपने बाप को? उतारो। तांबे का है, तोड़ के फेंकना, नहीं तो कोई दूसरा पहन लेगा उठा के। ठीक है, मेरी राय यह है कि बड़ी दौलत तुम्हें मिल गई है, इस वक्त सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 11,000 रुपए मदरसे को दे दो। ठीक है? अरे हो गया, हाथ उठाओ ऐसे। वाह, हो गया भाई, हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान पाक, सुभान अल्लाह। अब निकाल दो, लाओ निकाल दो। ये बैठ के गिन लो। और मेरे लाल, तुम्हारी दाढ़ी नहीं है क्या? तुम्हारा बेटा हाफिज हो गया और तुम दाढ़ी नहीं रख सके, आज से दाढ़ी तुम्हारी इंशाल्लाह पूरी होगी। ठीक है इंशाल्लाह। अरे कहाँ जा रहे हो शफीक? लेके आओ जल्दी। और तुम 12,000 तुम पेश करो इंशाल्लाह। ठीक है, हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई 12,000। ये क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम है? सुभान अल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद अनीस। उनसियत वाले हो, वाह। ठीक है, जाओ गिन लाओ तुम भी, लेके आओ जाओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे दो ही के बाप आए और दो के रह गए। वो कहाँ गए दो? अरे तुम्हारे बाप कहाँ रह गए? आ जाओ आरिफ भाई, ये देखो आ रहे हैं, माशाल्लाह पुरनूर चेहरा है, दाढ़ी पूरी है। इसको कहते हैं दीनदार शख्सियत। दीनदार। अरे वाह मेरे आरिफ भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, जीत भर के बोल दो। 12 से कम लेना नहीं है, आगे जितने चाहो बोल दो इंशाल्लाह। कितने? 12 से कम नहीं लेना है? साढ़े थोड़ी है, साड़ी थोड़ी चलेगी यहाँ पर है? अरे भाई का नूर बता रहा है चेहरे का कि ये 15,000 रुपए पेश करेंगे। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते कुरान पाक। जाओ अरे भाई यही बैठ जाओ, करीब बैठ जाओ।
बैठ जाओ, या गिनने जा रहे हो गिन के ले आओ, जाओ जाओ। एक और रह गया, कहाँ गया वो एक? अरे किसके बाप रह गए भैया? कौन है? कहाँ है नफीस अहमद? अरे नफीस अहमद, तुम में तो नफासत पाई जा रही है भाई, कहाँ हो? आ गए, किधर है? आओ इधर आओ, अभी रास्ता दो इनको, इनकी जरूरत है, रास्ता दो, आओ आओ। क्या बताएं यार, क्या नाम है? नफीस भाई, दाढ़ी भी कमजोर हालत की है, आज से दाढ़ी लाओ, सफा करो, दाढ़ी आज से पूरी होगी इंशाल्लाह। चलो भाई आज से शुरू इंशाल्लाह, तौबा है तौबा। अब बताओ तुम कितने दे रहे हो? इससे कितने दे रहे हो, बोलते क्यों नहीं? दंगे कितने दंग दोगे? और ये थोड़ी कह रहे चोरी करके ला के दियो, कितने दोगे बताओ ना? है 12 से कम का चल रहा है बाट, 11 से कम का। अरे कमाते रहियो यार, कमाते रहिए जिंदगी भर, लेकिन अब आज से बरकत तुम्हारे घर में जो शुरू होगी, बेपनाह बरकत होगी इंशाल्लाह, ठीक है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कितने? 5 तो क्यों भैया है? 11 कर दोगे? 11 जितनी हमारी मर्जी कर दे दोगे, मगर चलो भैया 11वीं शरीफ का आदत है 11,000। नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कुरान पाक। हजरत मेरे अजीजों, तामीरी काम शुरू है हजरत, पब्लिक का भी ख्याल रखना। पब्लिक का क्या ख्याल रखूं? हाँ, इनका भी ख्याल रखना, ये भी जाने नहीं चाहिए। अच्छा, ए मेरे अजीजों, 4 ने दे दिए 11,000, एक ने 15,000, एक ने 12,000। ये हाफिज कुरान के बाप हैं। ए काले कपड़े वाले, ए इधर देखो, जो 11,000 लेके उठे वो उठ जाए, जो 11,000 लेके यहां लेके आए वो उठे, उठे, और नहीं तो बैठे रहो। एक बंदा मोमिन ऐसा मुझे मुखलिस चाहिए इस मातीपुर के इलाके में, जो ये कहे बेटा अगरचे मेरा हाफिज नहीं हुआ है, मगर 4 बेटे हाफिज हुए हैं, वो भी मेरे भाइयों के बेटे हैं, इसलिए उनकी खुशी में मैं शरीक हूं। तो हो सकता है अल्लाह की रहमत उस पर बरस पड़े, इसलिए एक बंदा कोई 11,000 रुपए देने के लिए तैयार हो जाए। एक बंदा, कोई अल्लाह का बंदा एक 11,000 रुपए दे दे, ताकि ये दीन का काम आगे बढ़े। तामीर का काम चल रहा है, इमारत का काम हो रहा है। एक बंदे मोमिन, अल्लाह तौफीक दे उसको, एक इंसान, मतलब कितना बड़ा मर्तबा है हाफिज कुरान। एक बंदे मोमिन कोई खड़ा हो जाए कि मैं 11,000 रुपए पेश करूंगा। ए मेरे भाइयों, अब गेहूं की फसल आ रही है, चाहे उशर में से दे दो, उशर, गन्ना आ रहा है, गन्ने का उशर दे दो, चाहे गेहूं का उशर दे दो। आने वाली ज़कात, रमजान में ज़कात निकालते हैं लोग, ज़कात से दे दो। ए लड़के पीली टोपी, ला इधर लाओ, 11,000 लाओ, ला इधर लाओ। ले बैठ गया, गिर गया, वहीं गिर गया। 11,000 का नाम सुन के वहीं गिर गया। एक बंदा कोई 11,000 वाला है, कोई एक बंदा कोई है न? ए मेरे अजीजों, न समझो के अपने लिए मांगते हैं, न समझो के अपने लिए मांगते हैं, तुम्ही से तुम्हारे लिए मांगते हैं। सुभान अल्लाह। तुम्ही से तुम्हारे
लिए मांगते हैं। ले आओ भैया, ले आओ, ले आओ। ये देखो, क्या नाम तुम्हारा भैया? दाऊद भाई। दाऊद भाई, ये तो 5 में हुए। अरे मेरे दाऊद भाई, ये देखो, ये लाए 11,000 रुपए लाए, 12 लाए। अरे 12 की बात हुई तो नहीं थी, मगर 12वीं का आदत हुजूर का है, 11 का गौसे आजम का है। वाह वाले को भाई 12 हो गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने कुरान पाक, अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मेरे अजीजों, इसको कहते हैं दिल, इसको कहते हैं जिगर। ये दिल जिगर का काम है। मगर सुनो, खुशखबरी मैं तुम्हें सुना दूं दाऊद भाई, दाऊद, खुशखबरी सुनाऊं तुम्हें। अल्लाह पाक फरमाता है, मा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैर, अरे सुनो, तजिदूहु इंदल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है, जो भलाई तुम आगे भेजोगे, ये भलाई है, जो आगे भेजोगे तो अल्लाह के नजदीक तुम उसे मौजूद पाओगे। सुभान अल्लाह। मजा आ गया। अब दाढ़ी और इंशाल्लाह। अच्छा आओ, सब दाढ़ी आज से पूरी तुम्हारी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बहुत दीनदार आदमी हो, तुम्हारा दिल बड़ा अच्छा है। और कोई है दाऊद भाई का भाई? कोई एक बंदा और 11,000 रुपए वाला आ जाए, है कोई? नाम लिखवा भी सकता है। हाँ लिखवा दे नाम, अगर नकद नहीं है तो नाम लिखवा दे। जी जी जी। ए मोबाइल वाले, ए मोबाइल वाले, किसको बुला रहा है? 11,000 वाले को। बैठ जा यहीं पर, इस वक्त खतरा है उठने में भी। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, है कोई अल्लाह का बंदा एक और 11,000 रुपए पेश करे? कोई भी एक बंदा है मोमिन, एक बंदा, हुजूर का गुलाम। अल्लाह एक है और हमारे हुजूर उसके रसूल हैं। एक बंदा कोई। अरे 11,000 नहीं दे सकते? घर जाके मशवरा करना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो घर के पूछे बगैर लुकमा नहीं तोड़ सकते। आजा मेरे भाई, ले आए। ये तो वही है पुराने वाले। कितने लाए? कितने कितने हैं ये? अच्छा नए लेकर आए, पुराने लाए। तो कितने हैं ये? 11। माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और दाढ़ी पूरी होगी इंशाल्लाह। जाओ, माशाल्लाह। क्या नाम तुम्हारा? शफीक अहमद साहब भी अपने 11,000 रुपए ले आए। नकदम सकदम उधारुन फजीता। है कोई और? ग्यारह पंजे 55। 12 वाले एक है, 2 एक, 12 वाले 2 हैं। 55 2 57 और एक 15 वाले। वाह 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 वाह, 72 का आदत हो गया। 72,000। करबला वाले 72 थे। सुभान अल्लाह। बोलो ना सुभान अल्लाह। और 72 का सदका आ गया मदरसे में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इन 72 से 72 नापाक फिरकों की नाक काटी जाएगी इंशाअल्लाह। एक बंदा और कोई हो। अच्छा भाई एक काम करो, गरीब नवाज के मुल्क में बैठे हैं हम, बैठे हो नहीं? हिंदुस्तान ख्वाजा का है। तो एक बंदा कोई 6,000 रुपए दे दे, गरीब नवाज की रूह को खुश कर दे। एक बंदा 6,000 रुपए। 6,000 वाले तो बहुत होंगे यार। एक बंदा मोमिन को, एक लड़का उठा 6,000। ए लड़के, ए लड़के, सुना नहीं तूने? जो उठेगा वो 6,000 इधर लेके आएगा। एक बंदा कोई
है कोई अल्लाह का बंदा एक जो 6,000 रुपए पेश करे? अच्छा है। अरे एक काम करो भाई, एक पंजतन पाक का गुलाम कोई आ जाए, क्या तुम दे रहे हो? एक कोई बंदा पंजतन पाक का गुलाम 5,000 रुपए पेश कर सके, है कोई अल्लाह का बंदा? ये कितने हो गए? 5 जिन्होंने दिया है? हजरत पंजतन पाक की निस्बत से साउंड वालों ने 5,000 रुपए। हाँ कहाँ है वो? आए तो नहीं। सालिम भाई इधर आ जाओ। अरे साउंड वालों के 5,000 कहाँ है? दिए कहाँ है? मैं दे देंगे दे देंगे। अरे हाँ तुम क्या कर रहे हो? मदरसा देगा तभी दे देंगे। तो भाई हाँ सुबह को दंगे बताइए। अरे एक बात बताओ तो बताइए, 5 के 6 दे दोगे? 6 भी कर देंगे, कह रहे 6 दे देंगे। चलो सुभान अल्लाह। गरीब नवाज का आदत तो आ गया। जी जी हजरत। चलो भाई हाँ भाई बताओ क्या कह रहे हो? कितने? 11। तुम्हारा कहना है? अनीस ये भी 11 ले आए अपने, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आमीन वो अल्लाह पाक माला माल कर दे। आमीन आमीन आमीन। और दाढ़ी तुम्हारी पूरी कर दे, वरना बड़ी तौहीन हो जाएगी हाफिज जी की, तुम्हारे लड़के की। अच्छा आज से शुरू इंशाअल्लाह। चलो भाई कहाँ गए मौलाना साहब? अच्छा उधर गए। और कोई अल्लाह का बंदा देगा? 3,000 कोई दे सकता है? अरे सुभान रब्बियल आला 3 बार पढ़ते हो, सुभान रब्बियल अजीम 3 बार पढ़ते हो रुकू सजदे में, एक बंदा कोई 3,000 रुपए दे दे। अब कम होते चले जा रहे हैं, क्यों भाई? अरे कोई 1,100 दे सकता है? 1,100 क़यामत में बड़ी बरकतें होंगी देने वालों की। आओ बेटा लाओ 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 लाओ। कितने कितने दे रहे हो? 5,000 1,100? हाँ 1,100 माशाल्लाह। लिखो लिखवाओगे वो भी? चलो भाई लिख दो 1,100 रुपए इनके। आओ इधर आओ, नाम लिखवाओ जरा, क्या नाम? लिखवाओ नाम। और कोई बंदा? चलो भाई कितने दे रहे? माशाल्लाह 1,100। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1,100 दे दिए मेरे लखते जिगर ने। हाय हाय वाह वाह मेरे लाल। हाय। और कोई नहीं है? अरे इससे ऐसे जैसे नौजवान तो 50 और सैकड़ों निकल आते अभी, मगर अरे दूध तो सबकी माँ ने पिलाया है, ताकत इन्हीं के अंदर क्यों आई? और नौजवानों खड़े हो जाओ 11,100 रुपए लेके, जेब में ना हो तो लिखवा दो, कल दे देना परसों दे देना। सुभान अल्लाह। है कोई 1,100 वाला? ये आ रहे भाई, आओ आओ इधर। हाँ क्या नाम है ये? इधर क्या क्या अंगूठी पहनी? ये काय की है? और वो दूसरी छल्ला उतार दो चांदी की, 4.5 माशे से कम चांदी हो तो जायज है। ए भैया तुम क्या ले? 1,100 लिखवा दिए सुल्तान भाई। सुल्तान भाई ने लिखवाई थी 1,100। चलो भाई माशाल्लाह। ये बेटा कितने? सुभान अल्लाह। एक बड़ा प्यारा आदत मैंने बोला, चैन की घड़ी उतारो, फीता डालो इसमें तब बांधो। अच्छा उतार के रखो ना जेब में। और दाढ़ी कितनी रखोगे? पूरी इंशाल्लाह। ये तुम्हारे रुपए कितने? 1,500। बस बस इतने ही है जेब में, और है कुछ और है? मेरी राय से तुम बेटा तुम 2,000 लाओ, तुम 1,500। मेरी बात पूरी करो, 3-3 हजार कर दो, और 3-3 हजार कर दिए तो बस बेड़ा पार। 3,000 नहीं होंगे? चलो चलो 2,000 तुम्हारे बेटा, तुम 3 कर दो। चलो चलो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वाह वाह सुभान अल्लाह मेरे लाल, तुमने कमाल कर दिया। वाह वाह। और कोई अल्लाह का बंदा है 1,100 रुपए वाला? अल्लाह पाक तौफीक दे दे, आमीन या रब्बल आलमीन। बोलो है कोई? है कोई जो दीन का हमदर्द हो? अल्लाह पाक तौफीक दे दे। हाँ आओ आओ आ जाओ। तुम उठा रहे हो हाथ? अरे ऐसे क्यों किया? जी जी। है? इस वक्त तो बहुत सोच समझ के फैसला करना, हाथ उठाने में भी। हाँ लिखते लिखते न लिखे? एक बंदा कोई 1,100 रुपए का, अल्लाह तौफीक दे, आमीन। बोलो जल्दी। ये 2 आ गए भाई, 3 आ गए। ये
चारों आ गए। अरे भाई हाफिजों वाले सब आ गए। अरे नहीं, हाफिजों वाले सब आ गए। आरिफ भाई रह गए। आरिफ भाई तुम भी ले आओ जल्दी से। आरिफ भाई आओ, आजा भैया, आजा आजा। उधार वाले कोई बात नहीं है, फजीते वाले तो नहीं है। 25,000। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कुरान पाक, अल्लामा सगीर अहमद साहिब किबला। मेहनत हम कर रहे हैं, जा उधर रहे हो, इधर आओ, मुसाफा करो भैया। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, खूब खैर बरकत दे और ताड़ी तुम्हारी पूरी कर दे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बस ये 25,000 देख रहे हो? अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, और अल्लाह खुशहाल और माला माल कर दे, आमीन। अच्छा तुम ही बन जाओ, तुम ही बन जाओ 25 की जोड़ी है? दोनों भाई भाई हैं। अरे मेरा एक भाई भी, तुम्हारे भी बाप वही है जो इनके हैं, माँ भी तुम्हारी वही है जो इनकी है। उठ जाओ, खड़े हो जाओ, दोनों भाई की जोड़ी हो गई। आओ आ जाओ आ जाओ। अरे अरे वालेकुम सलाम। उठ जाओ। कितना बजट है? बजट के हिसाब से उठ जाओ। अच्छा नाम वो लिखा है, तुम कितने दोगे? 25,000। कहाँ गए वो? क्या नाम है उनका? इरशाद कहाँ गए? इरशाद हाथ उठाइए जरा। दिलशाद कहाँ गए वो? दिलशाद लो भाई। दिलशाद ये कह रहे हैं पैसे मैं दूंगा। तुम्हारे छोटे भाई है ये, तो ये कह रहे पैसे मैं दूंगा। नाम उन्होंने लिखवाया, पैसे मैं दूंगा। अब एक काम करो, पैसे तुम दो, नाम वो लिखा दे। ऐसे ही होगा क्या होगा? एक बंदा कोई और खड़ा हो जाए, 1100 वाला। आजा बेटा आजा, एक आदमी 1100 वाला। अच्छा भाई अब एक काम करो, 500 रुपए वाले लेके आ जाओ। अल्लाह तौफीक दे, आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 500 रुपए। ये हमारे मुरीद है जाने आलम। चलो ये हमारे मुरीद है वहां के। कौन से गांव के हो? फुलसिंगा के। 500 रुपए हमारे मुरीद हैं। 1100 छल्ला होता है। छल्ला ना जायज है बेटा। अच्छा काय का है? ऐसे ही सादा 1100 लिखो भाई, नाम लिखो। ये नकद नहीं दे रहे हो? और कोई 1100 रुपए वाला? अल्लाह तौफीक दे। अरे जल्दी करो। इनके दादा के जमाने से इमदाद मदरसे हो रही है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो पोता भी खुश नसीब है दादा के साथ, माशाअल्लाह। और कोई अल्लाह का बंदा 1100 रुपए दे सके? ये 500 वाले चले, 500 वाले खड़े हो जाओ। चाय पान में खत्म हो जाते हैं 500 रुपए आजकल, इतनी महंगाई है। हाँ खड़े हो जाओ। अरे तुम खाली क्या देख रहे हो? अरे तुम बिल्कुल ही खड़े नहीं हो रहे हो, क्या बात है? अच्छा ये बेचारे बचाए हुए हैं अभी के, जब हम नाज शरीफ पढ़ेंगे तब लेके आएंगे ये सब। क्यों? यही बात है ना? हाँ सुनाइए, अभी पहले ये काम तो हो जाए। अच्छा और कोई दे रहा है? जितने दे सको, चलो छूट है, जितने दे सको उतने दे दो। ये मौलाना तहसीलदार साहब ने 500 रुपये दी। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई मौलाना साहब भी देते, कोई हो सकता है, और हम भी दे देते यार। लेकिन हमारे मदरसे में खुद बहुत बड़ा काम चालू है इस वक्त, 25 लाख रुपए का काम। जी हजरत। हमारा तो ये नजराना, शुक्राना, लिफाफा, मुसाफा सब वहीं जा रहा है मदरसे में, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा दारुल। सुना है कभी अलजामियतुल कादरिया रिचा स्टेशन वाला? ओ तो इंटरनेट पे देखो तो मगन हो जाओ।
अभी 10 मदरसे डाले हैं, किसी ने व्हाट्सएप पे डाले हैं, जाने यूट्यूब पे डाले हैं। तोड़ के फेंक दिए, मुसलमान का काम है ये, तोड़ फेंक। अच्छा काट दिए। अच्छा ये भाई जाकिर जाकिर भाई भाई कहाँ है? अच्छा इन्हीं के। जाकिर भाई किधर है भाई? आ मेरे लाल जाकिर भाई। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कुरान पाक, फैजाने आला हजरत। सुभान अल्लाह। यार अरे यार पक्का इधर होता है काम, इधर पक्का होता है, तब जाके वहां लिखत होती है। दौड़ेगा दौड़ेगा। रमजान का चल जाएगा साहब, 51,000 लिए जाएंगे। चलो भाई लगा नारा यार, अबे लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने कुरान पाक। और दिल खुश कर दिया तो दुआ दिल से नहीं निकलेगी इंशाअल्लाह। अब यहीं बैठ जाओ या मेरे सामने। चलो भाई 51,000 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। काम बढ़ गया, काम बढ़ गया, मजा आ गया। कहाँ गए मौलाना नातिक रजा साहब? यहीं बैठो मेरे सामने, तुमसे सबसे ज्यादा प्यार आ गया मुझे यार। सुभान अल्लाह। अभी तो तुम बार बार उठ के आना है ना इधर। हाँ चलो लाओ बेटा। कितने? 500? वाह शाबाश। और कोई जल्दी से लेके आओ, जल्दी 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 आओ। अब हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं भैया। सिर्फ हमारे पास रह गए 15 मिनट तकरीर के। ना तो शुरू होगी नहीं, चंदा करते रहेंगे, शुरू ही नहीं होगी। हमने तो शुरू ही तकरीर से की है। कितने लेके आ रहे हो? सोइए। अरे वाह मेरे भाई हाफिज तस्लीम साहब 100 लेके आ गए। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ, खुशी वाह वाह वाह। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बुलंद आवाज से कहिए।